हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा पिछले कुछ वीडियोस में। आज इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हमने पढ़ ली थी। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक माइनस नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोले इसका, तो रेडियली इनवर्ड होता है और पॉजिटिव का रेडियली आउटवर्ड। तो यहां देखो दो चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज है, किसी डिस्टेंस से क्या कर रखे हैं, वो सेपरेट कर रखे हैं। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। तो वहां भी कितने पोल हैं, दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल पेयर ऑफ, लिख सकते हैं हम, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज separated by some distance। क्या बताया हमने कि पेयर होगा इक्वल और अपोजिट चार्ज का, जो सेपरेटेड होगा कुछ डिस्टेंस से। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोलाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पढ़ा, उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया था। तो कुछ इस तरह का होता है, ये क्या होगा, इसका इनवर्ड, पॉजिटिव का आउटवर्ड, कुछ इस तरह का था। कुछ इस तरह का हमने पढ़ा था। तो यहाँ क्या है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, प्लस क्या हुआ है, एक का माइनस क्या हुआ है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, क्या हो गया, लेकिन अपोजिट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो किसी डिस्टेंस से अगर इनको सेपरेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने फील्ड हैं, टू चार्ज है, क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, डाइपोल। डाइपोल मतलब टू पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है कि टू इक्वल और अपोजिट चार्ज, टू इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जैसे एक माइनस क्या लें और एक प्लस क्या लें, इसको किसी डिस्टेंस पे रख देते हैं हम, इनके बीच में कोई डिस्टेंस मान लिया, तो ये क्या फॉर्म करता है, एक डाइपोल फॉर्म करता है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। कि दो इक्वल हो, अब चार्ज अपोजिट हो नेचर में, और किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हो, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए ये क्या है, सेंटर है इस डाइपोल का, ये दो इक्वल अपोजिट चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हैं, तो ये जो इनका सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल, या फिर ओ लिख देते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो देखो जो डिस्टेंस हम यहाँ लिखते हैं, तो आप इसको डी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन बुक्स के अंदर क्या दे रखे हैं, सेंटर से ये डिस्टेंस दे रखी है ए, और ये डिस्टेंस बी ए। अब ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो दोनों के होंगे इक्वल, तो टोटल डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। दो इक्वल चार्ज है, अपोजिट नेचर है, और किसी डिस्टेंस से क्या रखते हो, सेपरेट कर रखते हो। तो डिस्टेंस हम यहाँ कितने ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं। आप d भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो, लेकिन जहां सेंटर से a ले रखी है, सेंटर से ये साइड वाली भी a होगी, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 2a होगी। तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, तो टोटल चार्ज इस डाइपोल में कितना हो गया, टोटल चार्ज जीरो हो गया, प्लस क्या और माइनस का, टोटल चार्ज जीरो। लेकिन इस डाइपोल का जो फील्ड है वो जीरो नहीं होगा। फील्ड जो होगा, फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात करते हैं, फील्ड इज नॉन जीरो, फील्ड है ना वो नॉन जीरो नहीं होगा। चार्ज तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो माइनस क्या हो, प्लस क्या हो गया, जीरो। लेकिन इसका फील्ड तो होगा। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की, तो उसके चारों तरफ क्या है, चार्ज के जो हमारे पास इक्वल और अपोजिट चार्ज थे, उसके चारों तरफ क्या है, फील्ड है। वहां पे फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अट्रैक्शन और रिपल्सन इज टू बी
फील जिस एक ऐसा स्पेस जिसके अराउंड अट्रैक्शन और रिपल्सन हम महसूस करते हैं, तो ऐसे ही इस दोनों जो डाइपोल इसके अराउंड कोई फील्ड होगा जिसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा किसी अदर चार्ज, जो पॉइंट चार्ज यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसको किसी पॉइंट पे रखते हैं, फिर देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो ऐसे ही यहाँ भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, तो अभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं, तो डाइपोल बेसिकली क्या है कि टू इक्वल और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं हम, किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब टोटल चार्ज तो जीरो हो गया, लेकिन फील्ड इसका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब यहाँ एक और क्वांटिटी पढ़ते हैं हम, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जैसे अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड की भी तो बात करते हैं हम, भाई कितना ज्यादा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो उसकी इंटेंसिटी पढ़ी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। तो ऐसे ही डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। डाइपोल मूवमेंट क्या मेजर करता है, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को क्या करता है, वो मूवमेंट होता है, क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ना सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। और इसके को डेफिनेशन हम लिखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge and distance between them, distance between them। एक तो हम क्या कह सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, मेजर करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मूवमेंट का, इसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, जो भी चार्ज है उसका प्रोडक्ट किसके साथ, जो डिस्टेंस है उनके बीच में। कोई सा भी चार्ज का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका किसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लिखते, नोटेशन क्या है इसकी, P। तो जो P है वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड डाइपोल का, डाइपोल मूवमेंट जो होगा किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और इनटू डिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू क्या इनटू 2a, क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है, जो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ। तो किसके इक्वल लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज वजह से एक प्लस क्या था, एक माइनस क्या था, तो इन दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों सेम है, सेम चार्ज है लेकिन अपोजिट है, तो क्या हो गए, और डिस्टेंस क्या था उनके बीच में, सेंटर से ये भी ए था, ये भी ए था, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2a, तो क्या होगी इनटू 2a। तो ये होता है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है, इक्वल पेयर होता है इक्वल और अपोजिट चार्ज का, जिसको हम सेपरेट करते हैं किसी डिस्टेंस से। तो डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी होगी अब यहाँ, तो P कैसी क्वांटिटी होगी, P क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन भी देंगे, तो जो डायरेक्शन होती है वो बाई कन्वेंशन देते हैं हम, कोई ऐसा हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन बाई कन्वेंशन हम इसकी डायरेक्शन देते हैं, कहां से कहां, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ बात करें तो ये टू ए डिस्टेंस से क्या सेपरेट है, इक्वल अपोजिट चार्ज, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये क्या होगी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, जो बाई कन्वेंशन दी जाती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आइदर चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड लेंगे उसको किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, डिस्टेंस के साथ। और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी यूनिट लिखे अगर हम, तो यूनिट क्या हो जाएंगे, चार्ज यूनिट कूलम, और 2a डिस्टेंस है तो कूलम मीटर। यूनिट क्या होगी डाइपोल मूवमेंट की, कूलम मीटर होगी। ऐसे ही अगर जो ये डिस्टेंस है, अगर चार्जेस क्या हो बहुत लार्ज हो, इफ चार्जेस आर लार्ज, चार्ज बहुत बड़े हैं मान लिया, तो ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस क्या होगी, मतलब 2a क्या हो गया स्मॉल, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट डाइपोल। देखो जब ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, चार्जेस बढ़ते जाएंगे, तो क्या करेगा, पॉइंट की तरह बिहेव करेगा ना,
तो क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट डाइपोल, या फिर क्या बोल देते हैं उसको, आइडियल डाइपोल। क्या बोल देते हैं, आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल हमारे पास क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो क्या हो, कम हो, किससे, चार्ज के साइज से। जैसे चार्ज जैसे लार्ज होते जाएंगे, दोनों चार्ज का साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये चार्ज बढ़ा, ये भी चार्ज बढ़ा, डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। तो ये तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट के बारे में था। ये जो डायरेक्शन है ये हमें बहुत नोट कर लेनी है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। और जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट का, उसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड लेंगे उसका और इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, डिस्टेंस जो है उसके साथ उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था और डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे H2 होता है हमारे पास या CO2 होता है, ये भी कैसे हैं, एक डाइपोल की तरह तो बिहेव करते हैं। अगर हम इसकी फिगर बनाए हम, तो ये H, ये H, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन। ये एंगल कितना होता है, 105। तो देखो ये O क्या है, सेंटर, जो ऑक्सीजन है हमारे पास H2O, 2H, एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन जो है वो क्या है, सेंटर हो गया, और ये दो क्या हो गए, इक्वल और अपोजिट चार्ज। तो ये भी कैसे बिहेव कर रहा है, एक डाइपोल की तरह। कुछ फिजिकल एग्जांपल हैं, जैसे H2 है, CO2 है, NH3 है, अमोनिया, एल्कोहल है। तो ये भी कैसे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो डाइपोल क्या हो गए, इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या, इनटू 2a, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और चार्ज अगर लार्ज है तो 2a स्मॉल हो जाएगा, उसको बोलेंगे पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल। अब इसके बाद देखो, अगर हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, फोर्स फाइंड किया। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहिए, तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका कोई फील्ड होगा। ये तो हमने पहले ही बताया कि चार्ज जीरो होता है लेकिन फील्ड जीरो नहीं होता। तो चार्ज तो जीरो हो सकता है क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज है, तो माइनस क्या हो प्लस क्या हो, जीरो हो गया। लेकिन जो फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा, फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अगर इसका फील्ड है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब डाइपोल है तो डाइपोल के देखो दो एक्सिस होगा, ये माइनस क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, ये डिस्टेंस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो देखो इस एक्सिस पे फाइंड कर सकते हैं, और एक कहाँ फाइंड कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, या फिर उसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन बोलते हैं हम। तो इक्विटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन कौन सी होगी, तो एक तो एक्सिस पे फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इक्विटोरियल लाइन पे फाइंड कर सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कहीं भी रखा हो कोई पॉइंट, मान लिया इस साइड रखा है, 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 कहीं भी रखा हो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल ऑन इन द स्पेस में कहीं भी कोई पॉइंट रखा हो, या फिर इक्विटोरियल लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी जिसको बोलते हैं। इक्विटोरियल लाइन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसको क्या करे, डाइपोल को बाइसेक्ट कर दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। एक एक्सियल लाइन कौन सी होगी, जो एक्सिस के ऊपर होगी। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है कि एक्सियल लाइन पे फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, स्पेस में कोई भी पॉइंट ले वहां पे फाइंड करें। तो हम डिस्कस करते हैं एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ड्यू टू ए डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल ड्यू टू ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसी भी डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और लिख देते हैं यहाँ ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल।
ठीक है, कोई पॉइंट है एक्सियल लाइन पे डायपोल के, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला पहले ही फाइंड कर चुके हैं, E इक्वल टू क्या होता है, K क्या हो भाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले फाइंड कर चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम F बाई क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, क्या हो भाई R स्क्वायर की, हम पहले फाइंड कर चुके। तो अभी हम एक्सियल लाइन जो है डायपोल की, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो देखो फिगर बनाते हैं हम पहले, तो ये माइनस क्या हो, ये प्लस क्या हो। तो ये एक्सियल लाइन हमारा, ये क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ सेंटर हो गया डायपोल का O, ये डिस्टेंस 2a, और ये हमारी क्या होगी, एक्सियल लाइन होगी। तो यहाँ कोई पॉइंट P है जहां पे क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। एक्सियल लाइन होगी, एक्सिस के ऊपर है, ये एक्सिस है ना डायपोल का, तो एक्सिस के ऊपर है। फिर इक्वेटोरियल लाइन फाइंड करेंगे, फिर किसी स्पेस में कोई पॉइंट है वहां फाइंड करेंगे। तो पहले एक्सियल लाइन का करते हैं। तो ये एक्सिस हो गया हमारा, यहाँ कोई पॉइंट P है, इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो वहां से हम टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो देखो पॉइंट P पे प्लस क्या हो, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस साइड होगी, प्लस क्या हो कि चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पे क्या नोट की वजह से, वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। और माइनस क्या हो की वजह से, रेडियली इनवर्ड। ये सभी हम पहले पढ़ चुके। तो प्लस क्या हो की वजह से रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड, और माइनस क्या हो की वजह से रेडियली इनवर्ड। तो ये तो इसको नाम दे देते हैं E2, ये चार्ज 2 बोल देते हैं, चार्ज फर्स्ट बोल देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। आगे जब डेरिवेशन करेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। माइनस क्या हो की वजह से, रेडियली इनवर्ड, तो अंदर की तरफ, तो ये रेडियली इनवर्ड। ये पॉइंट हमारा P जहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, और जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, P की। ये E2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा E1। चार्ज 1 की वजह से जो माइनस क्या रखा है पॉइंट P पे अंदर की तरफ, और क्या हो 2 ना सॉरी जो 2 चार्ज रखा है प्लस क्या हो रेडियली आउटवर्ड। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो किस साइड हो गया, एक तो इस साइड एक इस साइड। अब दोनों क्या है, इक्वल और नहीं सॉरी अपोजिट है, इक्वल तो नहीं होंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जो इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि प्लस क्या हो जो चार्ज है उसके नजदीक है ये पॉइंट। तो प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो ज्यादा पास होंगी, यानी डेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ज्यादा होगी। और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है इसके प्रोपोर्शन होता है डेंसिटी ऑफ द लाइंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया ज्यादा, मतलब E2 की वैल्यू ज्यादा है। अब ये माइनस क्या वो है, इससे पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। जैसे दूर जाते जाते हैं जो E है इसके पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ स्क्वायर। तो दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस माइनस क्या होगी वजह से वो क्या होगा, कम होगा। तो E1 की वैल्यू कम होगी, E2 की वैल्यू क्या होगी ज्यादा। तो देखो हमने एरो से दिखा भी रखा है, बुक के अंदर भी आप देखेंगे। तो देखो ये एरो, लेंथ ऑफ द एरो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम पहले बता चुके। तो लेंथ ऑफ द एरो देखो, ये लेंथ क्या है ज्यादा, ये लेंथ क्या है कम है। तो E2 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, E1 से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1। अब हम E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू लिखें अगर हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्या हो जाएगा भाई 1/4πε0, या K लिखते हैं इसको, K क्या हो बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर, अभी डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ ये A होती है, ये भी A है सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो इस पॉइंट से इस माइनस क्या हो, तो अगर ये पॉइंट P सेंटर से मान लिया R डिस्टेंस पे है हमारे पास, जो पॉइंट P है वो सेंटर से R डिस्टेंस पे है, जो डाइपोल का सेंटर है वहां से R डिस्टेंस पे है। ये A हो गया, ये भी A, और जो डाइपोल की जो लेंथ होगी तो ये होती है। तो P पॉइंट से ये माइनस क्या होता है, देखो R, और ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ पर
ए हो गया ना, तो आर प्लस ए, क्या लिख सकते हैं हम, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, E1। अब अगर वैल्यू फाइंड करें हम E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्या, तो प्लस क्या की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस अगर हम देखें तो टोटल यहां से यहां तक आर ये कितनी है, आर माइनस ए, ये आर है, यहां से सेंटर से सॉरी पॉइंट पी से सेंटर की आर है, इसमें से ए माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, ये वाली बच जाएगी। ये सिचुएशन हमारे पास टोटल आर है, ये हमारे पास प्लस क्या वो चार्ज है, और ये पॉइंट पी है, और ये जो ये है ये सेंटर हो गया, ये ए। तो इस आर में से ये ए माइनस कर दे तो क्या बच जाएगी, आर माइनस से यही बचेगी। तो हम ये फाइंड करना चाह रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से प्लस क्या की वजह से एट पॉइंट पी क्या हो गया, E2 इज इक्वल टू के क्या बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या बाई आर स्क्वायर होता है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, माइनस क्या की वजह से, तो प्लस क्या की वजह से आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 ग्रेटर देन किससे, E1 से, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना क्योंकि पॉइंट इसके नजदीक है, ये सब चीजें हम पहले बता चुके। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नेट अगर हम लिखें तो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 माइनस E1, क्योंकि E2 क्या है, ग्रेटर है इससे, E1 से। अब दोनों अपोजिट है, तो या तो इसमें से ये माइनस होगा या इसमें से ये माइनस होगा, सेम डायरेक्शन में, तो हम ऐड करते हैं, वेक्टर लॉ जो बताते हैं हमें। तो E2 ज्यादा है तो E2 में से क्या माइनस कर देंगे, E1। तो यहाँ पे अगर E नेट लिखें तो E नेट किसकी इक्वल हो जाएगा, E2 की वैल्यू लिखते अगर हम तो K क्या हो बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E1 क्या हो गया, K क्या हो बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, क्या बच गया अंदर, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो ई नेट इसके इक्वल हो जाएगा, तो के क्या हो तो बाहर ही रहेंगे। देखो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, हमने पहले लिख रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ E1। अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख देंगे तो ये यहाँ ये सारा सिस्टम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहले भी बताया था कि मैग्नीट्यूड ही लेना है। अगर यहाँ पे हम E2 की वैल्यू क्या है, मान लिया पॉजिटिव, E1 की नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव माइनस क्या हो लिखते थे, तो प्लस हो गया, दोनों वेक्टर ऐड हो गए, तो हम सेम डायरेक्शन में हो गए, लेकिन हमारे पास तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो के क्या बाहर आ गया, ये क्या हो गया, ऐसे हम ले लेंगे यहाँ से हम आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये आर माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया ऊपर आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए कैंसिल आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें अगर हम आगे तो ई नेट इसके इक्वल हो जाएगा, ए क्या हो, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर पूरे का होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर होता है, तो ये बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ तो माइनस होता है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, तो 2ar माइनस का है लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ar। तो ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचा फाइनल जो रिजल्ट है वो ई नेट इसके इक्वल आया, के क्या हो 2ar और 2ar कितना हो गया 4ar डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूं तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के क्या हो इंटू 2a, और को क्या लिख दिया 2a, और क्या बच गया इंटू 2r डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, चार्ज मैग्नीट्यूड है और प्रोडक्ट किया डिस्टेंस के साथ, तो क्या हो गया ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, क्या हो टू 2a, तो इसको क्या लिख सकते हैं P, तो क्या बचा हमारे पास K P इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो इसको मैं रब कर देता हूं, तो ई नेट जो आया हमारे पास किसके इक्वल आया, ई नेट जो आया एक्सियल लाइन पे, डाइपोल का एक्सियल जो लाइन है उस पे ए पी 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जनरली जो डाइपोल है हमारे पास, देखो ये जो डिस्टेंस होती है, अब मान लिया कोई पॉइंट हमने पी लिया, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से ये डिस्टेंस और ये जो 2a डिस्टेंस है, यानी जो डाइपोल की जो 2a डिस्टेंस है वो होती है माइक्रोमीटर में, मतलब बहुत स्मॉल होती है। और जो ये डिस्टेंस ले रहे हैं हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। जनरली जो 2a है या a है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसके कंपैरिजन में, इस r के कंपैरिजन में। वैसे बोलते हैं कि डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, लेकिन जनरली होता क्या है, ये जो डिस्टेंस होती है माइक्रोमीटर में होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर, और ये सेंटीमीटर में होती है। तो इस a को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तो यहाँ लिख भी सकते हैं r अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है 2a, तो नेग्लेक्ट कर देंगे किसको, ए स्क्वायर को। तो ई नेट, एक तो ई नेट की एक्सप्रेशन ये है, और एक ई नेट क्या आया, जब डाइपोल शॉर्ट है लिख देते हैं बुक में, लेकिन जनरली जो है ना वो ये माइक्रोमीटर में होती है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो r की पावर 4, तो यहाँ से एक r कैंसिल, क्या बच गया r क्यूब। तो जो ई नेट हो गया हमारे पास किसके इक्वल आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं के को, अगर वो किसमें रखते हैं, वैक्यूम में या एयर में, अगर वो दोनों चार्ज हों सेपरेटेड टू ए डिस्टेंस से वैक्यूम के अंदर, मीडियम के अंदर हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज कर लेंगे। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया 2p और 1/r क्यूब। जो ई नेट आया हमारे पास, एक तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जो मेन एक्सप्रेशन होती है वो ये होती है, क्योंकि डाइपोल जनरली जो है ना, डाइपोल जो डिस्टेंस है पूरी वो स्मॉल होती है इससे, इस आर से, क्योंकि पॉइंट जो पी है वो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी किससे, इस ए से कम होगी ना, तो ए तो बहुत कम होगा किससे, आर से, तो ए को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आई उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि जो ई है तो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का एक्सियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का एक्सियल लाइन पे किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ से ई नेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़ी थी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/r स्क्वायर के, वेक्टर फॉर्म में लिख के तो आर क्यूब हो जाता है। तो ये आया ई नेट 2p 4 पाई एप्सिलॉन 1/r क्यूब। तो देखो अब E की डायरेक्शन तो हमने दे दी नेगेटिव से पॉजिटिव, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के जो एक्सियल लाइन पे हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन में तो देख, तो डायरेक्शन ऑफ E क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ E देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, तो किस तरफ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उस साइड। तो क्या होगी, अलोंग डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ P। और जिस साइड P की डायरेक्शन है, ये इस साइड है ना, उस साइड क्या है, P की डायरेक्शन है। तो E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जब हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। तो ये बात भी आप नोट कर लें, लर्न करेंगे, ये एक्सप्रेशन लर्न करेंगे। ई नेट क्या है, 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब, ये आई एक एक्सप्रेशन।
और जो डायरेक्शन है ये कि किसके अलोंग होगी, डायरेक्शन ऑफ पी के, इन दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पी है उस डायरेक्शन में क्या लेंगे हम ए, क्योंकि E2 की वैल्यू ज्यादा है, E2 ग्रेटर है इससे E1 से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई। ई एक्सियल भी लिख सकते हैं हम, ई एक्सियल किसके इक्वल होगा, के 2p बाई आर, 2p के बाई आर, ये हमारे पास क्या आ गया ई एक्सियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो के 2p बाई आर क्यूब। तो ये तो हमने फाइंड किया किसके लिए, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे। अब अगर हम डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, कहां पे फाइंड करें, इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन होगी, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक्सियल लाइन की जगह क्या लिखते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो, या फिर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं डाइपोल की। तो वही सेम, एक माइनस क्या हो, एक प्लस क्या हो, चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, ये हमारा सेंटर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से यही होगा, ये तो इक्वल बाइसेक्ट करेगा, तो ये डिस्टेंस a, ये भी a। तो यहाँ कोई पॉइंट P है जहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन होगी, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल। तो देखो मान लीजिए ये जो पॉइंट P है ये कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर से। अब इस प्लस क्या की वजह से और इस माइनस क्या की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे हमने एक्सियल लाइन पे फाइंड किया था। तो इस प्लस क्या की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड। और इस माइनस क्या होगी वजह से इस पॉइंट P पे रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, प्लस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये रेडियली आउटवर्ड हो गया, रेडियली इनवर्ड हो गया। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं E1, इसको नाम दे देते हैं E2। ये चार्ज 1 हो गए, चार्ज 2। सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे पहले एक्सियल लाइन के लिए था। इक्वेटोरियल लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से, ये डिस्टेंस है, ये भी टोटल 2a होती है। ये पॉइंट P है, तो डिस्टेंस r पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस r ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो E2 E1 हमने फाइंड कर दिया, ये E2 हो गया, अब ये E1 हो गया। अब E2 और E1 की अगर हम वैल्यू लिखें, E2 E1 की वैल्यू लिखते हैं, तो देखो E2 की वैल्यू अगर लिखें हम, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K क्या हो बाई कौन सी डिस्टेंस, मान लीजिए A है, पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो K क्या हो बाई A BP स्क्वायर, K क्या हो बाई BP स्क्वायर। ऐसे E1 की लिखे तो E1 की क्या हो जाएगी, K क्या हो बाई AP स्क्वायर। तो AP और BP की वैल्यू अगर हम लिखें, K क्या हो बाई R स्क्वायर होती है ना, तो AP माइनस क्या हो KP प्लस क्या होगी BP, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्या हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्या हो। ठीक है, तो AP और BP, AP की वैल्यू और BP की वैल्यू लिखे, तो देखो AP की वैल्यू BP की वैल्यू लिखे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका अंडर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पे BP स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, ओनली K क्या हो बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये डिस्टेंस A होगी, ये R, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका अंडर कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, BP का स्क्वायर है, ये तो BP निकली है ना, BP का स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे E1 क्या आ गया, K क्या हो बाई, ऐसे ये निकालेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
माइनस क्या होगा प्लस क्या होगी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों क्या है E, दोनों किसके इक्वल है E2 इज इक्वल टू E1, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, इसको E लिख सकते हैं, दोनों क्या लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिखा हमने, दोनों को E लिख सकते हैं। अब देखो ये जो E2 है ये एंगल क्या है थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए पॉइंट है, ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो गया थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है ये भी थीटा है, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। अब अगर इस E2 को मैं रिजोल्व करूं, E2 को रिजोल्व करते हैं तो E2 का ये वाला कंपोनेंट, ये जो E2 है इसका ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा E2 cos थीटा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो तो क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ E2 cos थीटा हो गया एक कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा E2 sin थीटा। ऐसे ही इस E1 को रिजोल्व करते हैं तो इस E1 का ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया E1, इसको कर देता हूं थोड़ा सा, E1 sin थीटा। ये था E2, ये E2 था, तो ये वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा, ऐसे E1 ये था, तो इसका ये कंपोनेंट थीटा इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा, और ऐसे E2 का ये वाला कंपोनेंट E2 sin थीटा। अब देखो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट, तो क्या कर देंगे एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसके इक्वल आया भाई, ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा, दोनों क्या है क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं ना, दोनों सेम लाइन पे है, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये क्या हो गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का सम। दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो हम वेक्टर क्या करेंगे उनको ऐड करेंगे। अब E1 E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वल है, तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हम इक्वेटोरियल लाइन पे, तो E नेट बोल देते हैं उसको, E नेट किसके इक्वल होगा दोनों क्या है इक्वल है, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो यहां से क्या हो गया 2E cos थीटा, तो E नेट होगा वो किसके इक्वल होगा 2E cos थीटा के। समझ आ गया होगा, ये E2 था ये कंपोनेंट E2 cos थीटा, ये E1 था इसका E1 cos थीटा, ये E2 sin थीटा, और ये E1 दोनों इक्वल अपोजिट है, E2 sin थीटा E1 sin थीटा अपोजिट हो गए तो कैंसिल कर देंगे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे। अब E1 E2 की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके, दोनों की क्या है इक्वल है, तो क्या आ गया 2E cos थीटा, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं E की और cos थीटा की, तो E नेट 2 into E K क्यू बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लिया सेंटर O है, तो क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हार बोल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा cos थीटा के, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है हमारे पास ओ ए, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए पी, ओ ए बाई ए पी, ये क्या आ गया हमारे पास cos थीटा की वैल्यू की लिखे हैं, तो ओ ए की वैल्यू क्या है ए पी की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट को क्या लिख रहे हैं हम 1/2 लिख सकते हैं, ये वैल्यू ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट बोल लो, ठीक है। अब यहां से ई नेट जो आया हमारे पास वो किसके इक्वल आया 2K क्या हो इनटू में A बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 और ये प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 किसकी इक्वल आ गया 3/2 की, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसको इस जो ऊपर वाला जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं K
क्यू इंटू 2a, इस 2 के मैं एक के साथ लिखूं तो क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्यू इंटू 2a हम पहले भी बताया था, जो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू 2a। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो जो ई नेट आया इसका इक्वेटोरियल लाइन का, इसको रब कर देता हूं मैं, जो ई नेट जो आया इक्वेटोरियल लाइन को किसके इक्वल आया, ई नेट के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो जनरली हम पहले उस एक्सियल लाइन वाले में भी हमने आपको बताया था, जनरली जो डिस्टेंस ए है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, इससे आर से, तो क्या यूज कर लेंगे हम, अगर 2a है वो वेरी 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 स्मॉलर है इससे आर से, तो a को नेगलेक्ट कर देंगे तो ई नेट आएगा वो के पी डिवाइडेड बाई इसके होगा वेक्टर में आएंगे आर स्क्वायर प्लस इसके कैंसिल, क्या बच गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ई नेट इसके इक्वल हो गया के पी डिवाइडेड बाई आर। तो इसको क्या लिख दें हम, इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल। इसके इक्वल आया के पी बाई आर, के की वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर वो कहाँ रखे हैं वैक्यूम में रखे हैं, पी बाई आर। तो ये आ गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की, तो ये इक्वेटोरियल लाइन थी, यहाँ पे हमने पॉइंट पे क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी। तो यहाँ से भी क्या मिलता है हमें, ये इक्वेटोरियल है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यू के। एक्सियल के अंदर भी क्या आया था, आर क्यू आया था, लेकिन वहां पे जो एक्सियल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, जो फाइंड किया, वो किसके इक्वल आया, 2kp बाई आर। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है किसका, इक्वेटोरियल। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, उसकी डायरेक्शन देखिए अगर, तो डायपोल मूवमेंट किस साइड है, इस साइड है, माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, इस साइड। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो कहाँ कैसे हो गया, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया, ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो हमेशा अपोजिट होगी किसके, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पी। पी की जो डायरेक्शन है, पी तो इस साइड है ना, ई किस साइड है, इस साइड, तो अपोजिट होगी। तो ई पी की जो डायरेक्शन होगी हमेशा अपोजिट होगी इसके ई के, जिस साइड पी होगा माइनस से प्लस की तरफ होगा, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमेशा किस साइड होगी, इसके अपोजिट, तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है, तो यहां से ई एक्सियल जो है वो क्या है, 2 टाइम्स है किसका, ई इक्वेटोरियल का। ई एक्सियल जो है वो तो 2 टाइम्स हो गया किसका, इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल का कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल, इसकी बोला आ गया, तो ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल किसकी इक्वल होगा, 2k। यानी एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 2 टाइम्स है किसकी, इक्वेटोरियल लाइन। एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड की, तो ये जो एक्सप्रेशन है 2kp बाई आर की, वो kp बाई आर, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। एक्सियल लाइन पे भी फाइंड कर लिया हमने और इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड कर लिया। स्पेस के अंदर अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतना।